तो पहले दिन इन्होंने देखा था कि बालू आया हुआ यहाँ पे एक हाथ पता सुन हुए पड़े हैं इतनी ठंड है यहाँ पे। तो लोगों ने हमें बताया था यहाँ पे ठंड नहीं होती बिल्कुल भी। भाई निक्के टी शर्ट में तुम जा सकते हो। फिलहाल हमारी हालत ऐसी हो रही है, सांस भी चढ़ रही है। क्या कर रहे हैं? बस हाथ में धोया और यहाँ पे क्या गया तरील वैसे तरील लिया लिया के लिया पापड़ तो है शंकर की पिट्टू का क्या रेट है भैया। तो दोस्तों देखो वो भंडारा है और भंडारे के जस्ट सामने क्या लो भाई। स्टार्टिंग में इन्होंने देखा था ना, तब इन्होंने देखा कि बालू आए हुए हैं यहाँ पे। कल रात को आते ही फोन में चार्जिंग खत्म हो गई थी बिल्कुल जीरो, और चार्जिंग लगाने का पॉइंट भी नहीं मिला। फिलहाल हमें कल ठीक है आज सुबह फोन चार्जिंग लगाया और अब आपको दिखा रहे पंच करने के नजारे। रात को बहुत बारिश आ रही थी कल शाम तक 5-6 बजे के आसपास। 6 बजे हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जुकाम हो चुका है क्योंकि तो शाम को 4 डिग्री टेम्परेचर था है ना। हाँ शाम को 6 बजे 4 डिग्री टेम्परेचर था और उसके अंदर हमको इतनी ठंड लग गई है कि मैं तो जाते ही रजाई के अंदर घुस गया और 3-3 रजाई ओढ़ के सो रहा था मैं, इतनी ठंड लग रही थी। ब्रश वगैरह करेंगे। ब्रश लगानी भी नहीं आती। हाथ पता सुन हुए पड़े हैं इतनी ठंड है यहाँ पे। तो लोगों ने हमें बताया था यहाँ पे ठंड नहीं होती बिल्कुल भी। और भाई निक्के टी शर्ट में तुम जा सकते हो। फिलहाल हमारी हालत ऐसी हो रही है, निक्कर में सोया था रात को, सुनोगी मेरी टांगे। पजामे में मैंने जैकेट -5 के डाल रखी है, उसके बाद में मेरे को ठंड लग रही है वहाँ पे क्योंकि इसी नीचे मैंने सिर्फ एक आधी बाजू की टी शर्ट डाल रखी है। तो दोस्तों सुबह 4 डिग्री टेम्परेचर था और अब फिलहाल फालतू हो चुका है। देखो ना टेम्परेचर क्या है एक बार। फिलहाल टेम्परेचर है 7 डिग्री पर धूप निकली है और धूप से ऐसा लग रहा है कि भाई 30-35 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी गर्मी लग रही है, सांस भी चढ़ रही है, थकान होगी बहुत। कौन से दोस्तों फिलहाल हमने नहा धो गए देखना। ओए ओए क्या कर रहे हैं? दोस्तों हम नहाया तो नहीं है, बस हाथ मुंह धोया और यहाँ पे इस लोकेशन पे और इन पहाड़ों के बीच में एक फोटो शूट कराएंगे बढ़िया सा। हमने तो धो ली, सिर्फ पापा धोएंगे अब, लेकिन पानी लूं ना लूं? और क्या करोगे। हम समुद्र के इस साइड, मम्मी और समुद्र के उस साइड, और वो वहां पे बैठ के रील बना रहे हैं। चले कौन निकल रहा है चल। क्या गया तरील वैसे तरील। ओए भाई बढ़िया कंटेंट ध्यान में आ गया। तो दोस्तों फिलहाल हम 4-5 किलोमीटर चल के आ गए इंडिया और यहाँ से अब रह गया 11-12 किलोमीटर बाकी है शेषनाग। तो आज का स्टॉप हमारा शेषनाग में होगा और यहाँ के नज़ारे इतने बढ़िया है ना, बस क्या बताऊँ। एक छोटी सी बात और बतानी है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि बालटाल पहलगाम से आगे बालटाल से जाओ, पर मेरा मानना यह है कि बालटाल से आगे पहलगाम से जाओ, क्योंकि पहलगाम में तुमको नज़ारे देखने का मजा मिल जाता है और टाइम भी मिल जाता है वापसी के टाइम, क्योंकि वापसी टाइम इतनी जल्दी नहीं होती। और यहाँ से अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे जल्दी जल्दी में तुम जाओगे और देख नहीं पाओगे अच्छे से नज़ारे। लो एक थोड़े बहुत नज़ारे और दिखाता हूँ। ये सारे यात्री जा रहे पहलगाम, पहलगाम वाले आए, ये सारे सारे वहाँ पे जा रहे हैं। सारे अपने फौजी भाई अपने ड्यूटी के लिए, हमारी ड्यूटी के लिए तैयार खड़े हैं। ये कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं जो जैसे आ रहे हैं। बाकी मेरे साथ वाले पीछे रह गए, वो थोड़े आ जाएंगे जल्दी, फिर चलते हैं। नज़ारे देख लो एक बार। अरे लिया के लिया पापड़ जाएगा मुड़ के।
जय शंकर की। भैया, ओ भैया, पिट्टू का क्या रेट है भैया? पता नहीं भैया। आपकी तो कुछ बोले बोले बोले। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंचे पोस्ट पथरी और यहाँ तक पहुंचने हमारे वहाँ हालत हालत क्या ही तो होगी। बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ठंड लग रही है। ये भंडारा है पोस्ट पथरी का, यहाँ पे थोड़ी देर रुक के खाना वाना कुछ खा के फिर वहां से ऊपर जाना हमने। वो दिख रहा है फौजी वाला कैंप, ऑरेंज वाला झंडा दिख रहा है, वो झंडे दिख रहे हैं ना, वहां तक जाना हमने। वहां तक जाना है, यहाँ से बाद यहाँ 1 घंटा रेस्ट करना पड़ेगा कम से कम हमें। उसके बाद फिर ढलान सारी, वो ऊपर एमजी टॉप है। आ गई। फिलहाल हमें 13,500 फीट की ऊंचाई पर। तो दोस्तों देखो वो भंडारा है और भंडारे के जस्ट सामने एक इतना बढ़िया वाटरफॉल हो रहा है, देखना। वाटरफॉल तो नहीं है बट ये पाइप से है ना, जो इनके अंदर से लगा रखा है। नेचुरल तो नहीं है पर हाँ क्या सकते हो भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। एक और पीछे से टाइम लग गया। क्या चीज है? चाप इसी में डलवाओगे? सोच लेगा कौन सी लेगा। खत्म हो ली भाई, बहुत ज्यादा। दिखाऊं चढ़ाई, दिखाऊं कैसी है। पोस्ट पथरी से एमजी टॉप तक की चढ़ाई इतनी मुश्किल है ना। ढलान जो पहलगाम से जा रहे हैं उनके लिए आसान है, जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। दिखाऊं, पहली बात तो ये पत्थर है सारे, सीधा रोड नहीं है। दूसरी बात वहां से आए हैं, वहां पे कैंप है दिख रहा है। अब जाना है सीधा ऊपर वहां तक। चलो चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं एमजी टॉप के ऊपर। अभी भी थोड़ा सा है ऊंचाई, 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर तो नीचे से था, अब 50 या 100 मीटर होगा मुश्किल से। ठीक है, मतलब मेन जो चढ़ाई है ना वो हमने पूरी कर लिया। अब चढ़ाई नहीं है, अब सारा प्लेन रास्ता है यहाँ से सीधा। और यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाऊं। The next day. जयशंकर दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं जाजी बल में और यहाँ से अब सीधा जाएंगे पीसू टॉप से चंदनवाड़ी। ठीक है, सवेरे की मेरी तबीयत खराब हो रही थी, इस चक्कर में अब लोग बना रहा हूँ मैं जाजी बल में आगे। और सेठ जी क्या हाल है भाई? क्या रिपोर्ट है? बन गए तेरा ब्लॉग है? ब्लॉग तबीयत अब सही हुई है तो अपनाऊंगा। इतना क्यों हो रहा था? इवला हालत खराब थी। ठीक हो? देखो थोड़ा चरम लग रहा है। अनुज भाई मैं तो यही रह रहा हूँ 1 साल, अगले साल ले जी मेरे को यहीं से। दोस्तों ये है पिसू टॉप। अभी इस रास्ते से सारा आना पड़ेगा पिसू टॉप के लिए, पूरा घूम के वहां से। दोस्तों ये है चंदनवाड़ी का रोड, यहाँ से चंदनवाड़ी का यहाँ पे अमरनाथ गुफा के लिए, और यहाँ से वापस नीचे जाते हैं उसके लिए। ठीक है, और फिलहाल हम रुके हुए हैं इस कैंप के अंदर क्योंकि अभी चंदनवाड़ी थोड़ा और नीचे है 501 मीटर, और हमारी तबीयत खराब थी, बुखार हो पड़ा था, जुकाम हो पड़ा था और पैरों में दर्द था, तो इस चक्कर में हम यहीं पे रुके हुए फिलहाल। कल सुबह सुबह जाएंगे नीचे और फिर वहां से अपने वापसी
आगे। ठीक है, बताते हैं यहाँ से भालू वगैरह भी आ जाते हैं कई बार। भाई जो स्टार्टिंग में इन्होंने देखा था ना, तब इन्होंने देखा कि भालू आए हुए हैं यहाँ पे। भाई जब स्टार्टिंग में इन्होंने लगाया था कैंप, तो पहले दिन इन्होंने देखा था कि भालू आया हुआ है यहाँ पे एक। पता नहीं या तो उस पहाड़ से उतर गया है या फिर उधर से ऊपर से उतर के आया था। तो दोस्तों फिलहाल हम चंदरवाड़ी के नीचे आ गए और यहाँ से हमने टैक्सी ले ली है एक। ले लिया, अभी टैक्सी चली तो नहीं। 10 बंदे कर रहे हैं टैक्सी में, अभी 4 बंदे हैं सिर्फ। ब्राइटनेस कम कर रहा है। अरे कड़ुआ। ज्यादा करोगे। चलो ठीक है, अभी यहाँ टैक्सी ले लिया। अब यहाँ से जाएंगे पहलगाम। 240 रुपये यहाँ से चंदनवाड़ी से पहलगाम के लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहलगाम जाएंगे, पहलगाम से फिर आगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए पहलगाम और यहाँ से टैक्सी लेके हम लोग जाएंगे सीधा अनंतनाग के लिए। तो दोस्तों कल फिलहाल हम आ गए थे बनिहाल स्टेशन पे, बनिहाल के रेलवे क्वार्टर्स के अंदर। और अब फिलहाल हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए। कल आगे इतनी थकान हो गई थी, हम तो आते ही खाया पिया और सो गए। और फोन के अंदर चार्जिंग भी नहीं थी, पूरी रात चार्जिंग लगाया तब जाके चार्जिंग हुई है। ठीक है, और अब भी जुकाम इतना होया पड़ा है, बोल भी नहीं पा रहा ढंग से। ये देखो यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से पानी भरेंगे इधर से, नीचे गिरना चाहिए। देख लो रास्ता कैसा सा है, पूरा पानी का वो, वहां से पानी आएगा। रख दे यहीं रख दे, क्या नहीं रख दे, बाकी बोतल लेके उतर जा। गिर गया तो ना चाहिए धोती वाली, ना चाहिए लहंगे वाली, मन्ना तो चाहिए वालू गाई जो पानी लावे निक्कर निक्कर में। इन दिनों में सारे रास्ते बंद कर रखे हैं इन्होंने।